हेलो ट्रिमर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब जिंदा होंगे। आज हम सीखेंगे लाइकेन। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने माइकोराइजा को अच्छी तरह से समझ लिया है, तो ठीक उसी तरह से आज हम लाइकेन को समझने वाले हैं। तो ये जो लाइकेन होता है वो भी ड्यूल ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब दो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनता है। तो इसी कारण इन्हें भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं मिल पाई है। जैसे कि हमने देखा था कि माइकोराइजा को भी कहीं भी जगह नहीं मिल पाई है, तो ठीक उसी तरह से ये ड्यूल ऑर्गेनिज्म होने की वजह से इन्हें भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं मिल पाई है। तो ये जो लाइकेन होता है वो किस तरह से नजर आता है, ये आप इस इमेज में देख सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो लाइकेन होता है वो दो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनता है, यानी कि अलगाए और फंगस से मिलकर ये लाइकेन बनता है। लाइकेन ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है अलगाए और फंगस के बीच में। तो यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों की जो नीड होती है वो पूरी की जाती है। तो आपको इस इमेज से ये क्लियर हो चुका होगा कि लाइकेन किस तरह से नजर आते हैं, और ये भी क्लियर हो चुका होगा कि लाइकेन ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है अलगाए और फंगस के बीच में। अब जरा हम लाइकेन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं थोड़ा उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पहला पॉइंट क्या कह रहा है। इट इज द symbiotic association between algae and fungus. The algal part is known as phycobiont and the fungal part is known as mycobiont. तो आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि लाइकेन जो होता है वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है अलगाए और फंगस के बीच में। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है ये आपको अच्छी तरह से पता ही होगा, जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों ऑर्गेनिजम्स की जो नीड होती है वो पूरी की जाती है। तो यहाँ पर हमें गिव एंड टेक वाला जो रिलेशन होता है वो नज़र आता है। फिर आपको ये बात पता ही होगी कि स्टडी ऑफ अलगाई जो होता है उसे फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो फाइको जो वर्ड होता है वो हम अलगाई के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो फाइकोबायंट वर्ड है। तो लाइकेन में जो अलगल पार्टनर होता है उसे फाइकोबायंट कहा जाता है। और फिर स्टडी ऑफ फंजाई जो होता है उसे माइकोलॉजी कहा जाता है। तो माइको जो वर्ड होता है वो हम फंगस के लिए यूज़ करते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो माइकोबायंट वर्ड है। तो फंगल पार्टनर जो होता है उसे माइकोबायंट कहा जाता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि लाइकेन में अलगल पार्टनर जो होता है उसे फाइकोबायंट कहा जाता है, और फंगल पार्टनर जो होता है उसे माइकोबायंट कहा जाता है। फिर अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। 1 to 5% is of algal body and 95 to 99% is of fungal body. तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो अलगल बॉडी होती है वो 1 से 5% के बीच होती है, और जो फंगल बॉडी होती है वो 95 से 99% के बीच होती है। तो लाइकेन में जो मेन बॉडी होती है वो फंगस की होती है, क्योंकि फंगस जो होता है वो शेल्टर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसलिए लाइकेन में जो मेन बॉडी होती है वो फंगस की होती है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, फंगस अलगाई को शेल्टर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसलिए फंगस की बॉडी 95 से 99% के बीच होती है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अलगल बॉडी जो होती है वो 1 से 5% के बीच होती है, और जो फंगल बॉडी होती है वो 95 से 99% के बीच होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। लाइकेन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर ग्रोथ फॉर्म एंड फिजिकल अपीयरेंस। These include foliose lichen have leaf-like appearance, fruticose lichen have branching appearance, crustose lichen have crust-like structure, leprose lichen, these are powdery, jelly lichen have a gelatinous appearance. तो ये जो लाइकेन होता है उसे ग्रोथ फॉर्म और फिजिकल अपीयरेंस की बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले आप देख सकते हो फोलियोस लाइकेन जो होता है उसका अपीयरेंस लीफ की तरह होता है। फोलियोस लाइकेन किस तरह से नजर आता है ये आप इस इमेज में देख सकते हो। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, फोलियोस लाइकेन जो होता है वो लीफ की तरह नजर आता है। तो आपको इस इमेज से ये क्लियर हो चुका होगा कि फोलियोस लाइकेन लीफ की तरह नजर आता है। फिर नेक्स्ट टाइप जो है वो फ्रूटिकोज लाइकेन है। तो ये लाइकेन ब्रांच की तरह नजर आता है। फ्रूटिकोज लाइकेन किस तरह से नजर आता है ये आप इस इमेज में देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रूटिकोज लाइकेन में ब्रांचिंग की अपीयरेंस होती है। तो आपको इस इमेज से ये क्लियर हो चुका होगा कि फ्रूटिकोज लाइकेन ब्रांच की तरह नजर आता है।
फिर नेक्स्ट टाइप जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो क्रुस्टोस लाइकेन है। तो ये लाइकेन का स्ट्रक्चर क्रस्ट की तरह होता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ये जो लाइकेन होता है वो क्रस्ट की तरह दिखाई देते हैं। ये लाइकेन ज़्यादातर करके रॉक्स पर पाए जाते हैं, तो इसलिए ये जो लाइकेन होते हैं वो सबस्ट्रेट पर क्रस्ट की लेयर बना लेते हैं। तो आपको इस इमेज से ये क्लियर हो चुका होगा कि क्रुस्टोस लाइकेन में क्रस्ट की तरह अपीयरेंस होती है। फिर नेक्स्ट टाइप आप देख सकते हो लेप्रोस लाइकेन है। तो ये लाइकेन पाउडर की फॉर्म में नजर आते हैं। लेप्रोस लाइकेन किस तरह से नजर आते हैं ये आप इस इमेज में देख सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो इस इमेज में कि लेप्रोस लाइकेन जो होता है वो पाउडर की तरह नजर आते हैं। तो इस इमेज से आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि लेप्रोस लाइकेन पाउडरी होते हैं। और फिर लास्ट टाइप आप देख सकते हो जेली लाइकेन है। तो ये जो लाइकेन होते हैं उनकी जेलाटिनियस अपीयरेंस होती है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये जो लाइकेन होते हैं वो जेली की तरह नजर आते हैं। अब आपको इन इमेज से ये क्लियर हो चुका होगा कि लाइकेन किस तरह से नजर आते हैं। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि लाइकेन जो होते हैं वो अपीयरेंस की बेसिस पर उन्हें क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें हमने देखा कि फोलियोज लाइकेन लीफ की तरह नजर आते हैं, फ्रूटिकोज लाइकेन में ब्रांचिंग अपीयरेंस होती है, क्रुस्टोस लाइकेन में क्रस्ट लाइक अपीयरेंस होती है, और फिर हमने देखा लेप्रोस लाइकेन में पाउडरी अपीयरेंस होती है, और जेली लाइकेन में जेली लाइक अपीयरेंस होता है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि लाइकेन जो होते हैं उन्हें ग्रोथ फॉर्म और फिजिकल अपीयरेंस की बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। फिर अब जरा हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। Algal partner includes members of Chlorophyceae and blue-green algae, whereas fungal partner includes members of Ascomycetes and Basidiomycetes. तो यहाँ पर लाइकेन में जो अल्गल पार्टनर होता है तो वो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स होते हैं, मतलब ग्रीन अलगाई के मेंबर्स होते हैं, और कुछ केसेस में ब्लू ग्रीन अलगाई के मेंबर्स भी अल्गल पार्टनर होते हैं। ब्लू ग्रीन अलगाई क्या होता है ये आपको अच्छी तरह से पता ही होगा कि वो साइनोबैक्टीरिया होता है जिसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद होता है। और फिर हमने ये भी देखा था कि इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है हेट्रोसिस्ट, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो लाइकेन में जो अल्गल पार्टनर होता है वो साइनोबैक्टीरिया भी होता है जिसे ब्लू ग्रीन अलगाई कहा जाता है। फिर यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि लाइकेन में जो अल्गल पार्टनर होता है वो सिर्फ क्लोरोफाइसी के ही मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर रेड और ब्राउन अलगाई के जो मेंबर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात नोट कर लेनी चाहिए कि रेड और ब्राउन अलगाई के जो मेंबर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, सिर्फ ग्रीन अलगाई के ही मेंबर्स अल्गल पार्टनर होते हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि कुछ केसेस में ब्लू ग्रीन अलगाई को भी अल्गल पार्टनर के रूप में देखा जाता है। फिर फंगल पार्टनर जो होता है वो मोस्टली अस्कोमाइसिटिस के मेंबर्स होते हैं, और रेयरली बेसिडोमाइसिटिस के मेंबर्स फंगल पार्टनर के रूप में देखा जाता है। तो लाइकेन में अस्कोमाइसिटिस और बेसिडोमाइसिटिस के मेंबर्स ही फंगल पार्टनर होते हैं। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि लाइकेन में अल्गल पार्टनर क्लोरोफाइसी के मेंबर्स और ब्लू ग्रीन अलगाई के मेंबर्स पाए जाते हैं, और फंगल पार्टनर जो होता है वो अस्कोमाइसिटिस और बेसिडोमाइसिटिस के मेंबर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। बेनिफिट्स टू अल्गाई इज शेल्टर एंड प्रोटेक्शन, वेयरएज बेनिफिट्स टू फंजाई इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड नाइट्रोजन। तो जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों ऑर्गेनिजम्स की नीड पूरी की जाती है। तो ठीक उसी तरह से अलगाई को फंगस से शेल्टर और प्रोटेक्शन मिल जाता है, और फंगस को अलगाई से कार्बोहाइड्रेट्स और नाइट्रोजन मिल जाता है। जैसा कि हमने अभी देखा था कि लाइकेन में मेजरली फंगल बॉडी होती है, तो इसलिए वो अलगाई को शेल्टर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और फिर ये जो अलगाई होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो वो फंगस को कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों ऑर्गेनिजम्स की जो नीड होती है वो पूरी की जाती है। अलगाई फंगस को कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, और बदले में फंगस उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। और फिर हमने ये भी देखा था कि कुछ जगहों पर अल्गल पार्टनर जो होते हैं वो ब्लू ग्रीन अलगाई होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो वो फंगस को नाइट्रोजन भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि नाइट्रोजन फंगस को तभी मिलता है जब अल्गल पार्टनर साइनोबैक्टीरिया होता है, मतलब ब्लू ग्रीन अलगाई होता है।
तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि अलगाई को फंगस से शेल्टर और प्रोटेक्शन मिल जाता है और बदले में फंगस को कार्बोहाइड्रेट्स और नाइट्रोजन मिल जाता है। और नाइट्रोजन तभी मिलता है जब अलगल पार्टनर साइनोबैक्टीरिया होता है। फिर यहाँ पर आप इस नेक्स्ट पॉइंट को देख सकते हो। लाइकेंस contribute to soil formation by breaking down rocks and other substrates through physical and chemical weathering processes। जैसा कि हमने देखा कि लाइकेंस रॉक्स पर भी ग्रो करते हैं, तो इसलिए लाइकेन का फंगल पार्टनर एंकरिंग में मदद करता है, मतलब रॉक्स के साथ अटैचमेंट होने में हेल्प करता है। और फिर जब यही फंगस के रूट्स की ग्रोथ जब रॉक्स के अंदर जाने लगती है, तो रॉक्स में क्रैक्स डेवलप होना शुरू हो जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। रूट्स की ग्रोथ जब रॉक्स के अंदर जाने लगती है, तो इससे रॉक्स में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। और फिर जब उन क्रैक्स में बारिश का पानी आ जाता है, तो रॉक्स और वीक होकर ब्रेक हो जाते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। तो कुछ इस तरह से बड़े रॉक्स का ब्रेकडाउन हो जाता है, जो आगे चलकर सॉइल में तब्दील हो जाते हैं। तो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा कि लाइकेन सॉइल फॉर्मेशन में भी मदद करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि फंगस के रूट्स की ग्रोथ जब रॉक्स के अंदर जाने लगती है, तो इससे रॉक्स में क्रैक्स डेवलप होना शुरू हो जाता है। और इन्हीं क्रैक्स में जब रेन वाटर आ जाता है, तो ये क्रैक्स और बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से रॉक्स ब्रेक हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से लाइकेन सॉइल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के लोगों को अभी पिछले कुछ सालों से लाइकेन दिखाई देने लगा है? वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान से लादेन गायब हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पाकिस्तान के लोगों को लाइकेन इसलिए दिखाई देने लगा है क्योंकि अब पाकिस्तान में लादेन मौजूद नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब लादेन मौजूद हुआ करता था, तो पाकिस्तान का एनवायरनमेंट काफ़ी ख़राब होता था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये लाइकेन दिखाई नहीं देते थे। लेकिन अब लादेन मौजूद नहीं है, तो वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा बनते जा रहा है, तो उसी की वजह से पाकिस्तान के लोगों को ये लाइकेन दिखाई देने लगा है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि लाइकेन वहाँ पर नज़र आते हैं जहाँ पर लादेन मौजूद नहीं होता है, मतलब जहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होता है। फिर आप इस पॉइंट को देख सकते हो। लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, मेकिंग देम वैल्यूएबल फॉर इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग। जैसा कि हमने देखा कि लाइकेन अच्छे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, तो इसलिए वो एक इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। मतलब लाइकेन का प्रेजेंस होना ये बताता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होता है। ये जो लाइकेन होते हैं, वो SO2 को लेकर काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए जब एयर पोल्यूशन बढ़ता है, तो उस समय SO2 की मात्रा भी बढ़ चुकी होती है। फिर जब ऐसे पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में लाइकेन जब SO2 का इंटेक करते हैं, तो उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है, तो इवेंचुअली उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए जिस रीजन में पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर लाइकेन ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये पॉइंट भी अब क्लियर हो चुका होगा कि लाइकेन्स आर द गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। मतलब जिस एरिया में लाइकेन का प्रेजेंस होता है, तो उससे हमें ये पता लगता है कि उस एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन नहीं है या फिर कम है। और फिर आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा कि पाकिस्तान के लोगों को लाइकेन क्यों दिखाई देने लगा है, क्योंकि लादेन ना होने के कारण अब ज़्यादा बॉम्ब नहीं फूटते हैं, तो इसलिए वहाँ के एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन कम होने के कारण पाकिस्तान के लोगों को लाइकेन दिखाई देने लगा है। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हो, लादेन के साथियों को अब एयर पोल्यूशन नहीं करने दिया जाता है, तो इस वजह से भी पाकिस्तान में लाइकेन दिखाई देने लगे। अब आपको लाइकेन के बारे में ये सारे पॉइंट्स जो हमने आज सीखे हैं, वो आपको अब क्लियर हो चुके होंगे। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आपको लाइकेन अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, और अगर नहीं समझ में आया हो तो कल फिर से कोशिश कर लेना। थैंक यू।